तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों के बाजार की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी कल की एनालाइज वीडियो देखी होगी तो दोस्तों आज आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। तो दोस्तों एक बार नज़र डाल लेते हैं जस्ट 10-15 सेकंड के लिए कि कल की वीडियो क्या थी और लेवल्स क्या थे। दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लेते हैं यहाँ ओपन होती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर कल की जो क्लोजिंग है या फिर कल का जो लोअर लो है उसको तोड़ने के बाद मार्केट सिर्फ नीचे की तरफ ही जाएगी। तो दोस्तों कल के लिए निफ्टी 50 को करते हैं एनालाइज कि कल हम मार्केट में कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कल के लिए साइकोलॉजी क्या होगी, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगा, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम है और इसको मैं कन्वर्ट करके, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो मैं लेवल्स ड्रॉ करके नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ वो मेरा चार्ट अलग है। तो अभी चलिए एक नज़र आपको उस चार्ट पे भी लगवा देता हूँ। ये कंट्रोल टैब, तो दोस्तों ये वाला चार्ट है जिस पे मैं काम करता हूँ, तो मैं इस पे ज़्यादा छेड़खानी करता नहीं हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कल के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे सारे लेवल्स, सबके लेवल्स जो मैं ड्रॉ करूँगा उनके पीछे की साइकोलॉजी आपको बतानी होगी, तो उसके लिए मैं दूसरा चार्ट यूज करता हूँ। तो चले आ जाते हैं उसी फ्रेश चार्ट पे। तो दोस्तों आ गए हम फ्रेश चार्ट पे और ये चार्ट 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो लेवल्स जो मैंने कल बताए थे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो वो लेवल एक बार यहाँ मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था कल वाली वीडियो में कि अगर मार्केट हमारी गैप डाउन ओपन होती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें पहले वेट करना है कि मार्केट ऊपर आए, इस लेवल के आसपास आए, इसको टच करे और उसके बाद मार्केट में सिर्फ डाउनफॉल आप देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी कल की वीडियो। अब हम मार्केट में कल यानी कि 14 जनवरी दिन मंगलवार, दोस्तों कुछ लोग हॉलीडे बता रहे हैं लेकिन मैंने NSE की वेबसाइट पर चेक किया है तो कल हॉलीडे नहीं है। तो फिर देखते हैं अगर कल नहीं होता तो परसों फिर मार्केट कैसे खुलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमको लेवल ड्रॉ करने होते हैं, तो मैं दोस्तों 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पहले लगा लेता हूँ कि आज की मार्केट के जो लेवल है मैं वो ड्रॉ कर सकूँ। तो दोस्तों ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और ये मार्केट आज के दिन की मार्केट है 13 जनवरी की। तो दोस्तों इस पर लेवल्स अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 लेवल्स हमें मार्केट में मिल रहे हैं, तो दोनों को ड्रॉ कर लिया है और अब टाइम फ्रेम चेंज करके कर देते हैं इसका 5 मिनट। तो चलिए दोस्तों टाइम फ्रेम हो गया है 5 मिनट। तो अब दोस्तों हमारे पास 3 लेवल हैं और इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो वो लेवल्स भी हमें लगाने पड़ेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो वो भी एक बार फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ। तो दोस्तों नीचे के भी लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं जो नीचे हमें मिलेगा। देखो दोस्तों ये मैंने लेवल्स करे हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से, और तो इसमें यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं बीच में, जैसे कि यहाँ पे 23,000 का लेवल है, ये साइकोलॉजी का लेवल है 23,000, ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखेंगे। तो ये 23,000 का भी लेवल अपने माइंड में रख सकते हैं या फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों वो आप मिस नहीं करेंगे, वो चार्ट में आपको दिखेगा नहीं। मार्केट को ओपन होने के जो तरीके होते हैं वो आपको पता ही है, गैप अप ओपन हो सकती है, साइडवेज हो सकती है, फ्लैट ओपन हो सकती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि मार्केट जिस तरीके से, जिस मूवमेंट में मार्केट ओपन होती है उसका बहुत मार्केट को इफेक्ट पड़ता है कि वो मार्केट फिर कैसे चलेगी। सारे सेंटीमेंट मार्केट के ओपन होने पे डिपेंड होते हैं। तो देखिए दोस्तों कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन का मीन्स होता है कि ये जो लास्ट स्विंग होता है उसके बीच में जब भी मार्केट कहीं भी ओपन होगी यहाँ से यहाँ तक मार्केट, चलो ये भी ड्रॉ कर देता हूँ। दोस्तों अगर मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं भी ओपन होती है तो वो फ्लैट ही मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर इसके ऊपर यहाँ पे यानी कि 23,126-27 या मतलब 23,100 के ऊपर जहाँ भी मार्केट ओपन होगी तो वो गैप अप मानी जाएगी। तो दोस्तों अगर इस रेंज के अंदर मार्केट होती है तो वो फ्लैट होगी, इसके ऊपर जो होगी वो गैप अप होगी और इसके नीचे जो होगी वो गैप डाउन होगी। तो ठीक है दोस्तों बारी बारी देखते हैं तीनों का कैसे हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमको ये देखना है यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है दोस्तों, और इस लेवल में थोड़ी सेलिंग है और बाकी यहाँ सेलिंग कहीं है नहीं, ठीक है। तो अब देखने वाली बात ये है दोस्तों, अगर मार्केट में यहाँ से मार्केट ओपन होती है और मार्केट यहाँ से ऊपर का मूव करती है और यहाँ आती है, ये लेवल देख लेना 23,191 का। दोस्तों कई बार ना बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल नहीं होता है, 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लिक्विडिटी के हिसाब से वो करती है मार्केट, अपना वो देख लेना विंग वगैरह जो बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के बात आती है यहाँ पे कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर इस रेंज में जाती है तो ये वाले जितने भी बंदे हैं इनका स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसके लिए मार्केट को थोड़ा एक विंग बनानी पड़े या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाए। तो दोस्तों इस लेवल से ऊपर, इस लेवल तक मार्केट में हम देखेंगे यहाँ तक सेलिंग और यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करनी है। जब दोस्तों ये मार्केट रिट्रेसमेंट ले या फिर जो भी है ऊपर की तरफ जाए तो इस लेवल तक हम नहीं करेंगे बाइंग, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सेलिंग हो रखी है। अगर यहाँ पर
यहाँ पर मार्केट जहाँ इनका स्टॉप लॉस करती है वहाँ मार्केट थोड़ा सा पॉज लेती है और फिर उसके बाद यहाँ पर कोई पैटर्न बना के ऊपर की तरफ चलती है, तो फिर हम अपना ऊपर का लेवल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट अभी पूरी सेंटीमेंट मार्केट के बेरिश हैं, तो हमें कॉल का ट्रेड यानी कि कॉल साइड नहीं देखना है। बाकी मैं बता सकता हूँ स्कैल्पिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अब सीधी सीधी बात आती है, जब मार्केट बेरिश है तो हमें बेरिश ट्रेड ही बनाते हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, हमारा बेरिश ट्रेड कहाँ बनता है? तो दोस्तों सबसे पहले बेरिश ट्रेड हमारा बनता है यहाँ पर 23,191 के लेवल पर, वो भी तब जब मार्केट फ्लैट ओपन होती है और धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। 23,950 के आसपास मार्केट जाएगी, वहाँ से फिर वापस आएगी, फिर यहाँ दोबारा कंसोलिडेट करेगी। एक बार दोबारा ड्राइंग में बनाता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे आई, इस लेवल के ऊपर करा, फिर मार्केट यहाँ तोड़ेगी, फिर इस लेवल के ऊपर यहाँ दोबारा कंसोलिडेट करेगी। उसके बाद हम सेल साइड प्लान करेंगे। नीचे के लेवल आपको पता ही है, और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप देख लेना कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे का लेवल बहुत अच्छा है। अब दोस्तों ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गैप अप, जो कि चांस गैप अप के है नहीं, गैप डाउन के थोड़े चांस हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो ठीक है, गैप डाउन में दोस्तों बिल्कुल साइकोलॉजी वही रहेगी, 23,000 के लेवल से ऊपर कहीं भी मार्केट गैप डाउन हो जाएगी। पहले इसके ऊपर चिपकी रहेगी, फिर नीचे विंग बना के फिर ऊपर आएगी, फिर यहाँ चिपकी रहेगी, फिर गैप डाउन चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, गैप डाउन का सिर्फ कल का ही के लेवल है और हमें एंट्री बनानी है। पहले जब ये रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आएगी और फिर इस 23,000 के लेवल के आसपास यहाँ कहीं भी 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर यानी कि 23,030 तक और नीचे 970 तक के लेवल पे बीच में कंसोलिडेट करेगी। उसके बाद हम नीचे का सेल साइड का प्लान करेंगे अपना चार्ट पैटर्न देख के। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया गैप डाउन के लिए कल। अब गैप अप इसके ऊपर लगती है। ठीक है दोस्तों, गैप अप का भी यही है, यहाँ ऊपर जाएगी और यहाँ से हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे सेल साइड करेंगे तो सीधा ये नहीं है कि इस लेवल पे आएंगे तो आप सीधा बेच देंगे, नहीं दोस्तों। मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखी है, कई वीडियो में आपको बता रखा है कि जब मार्केट इस लेवल पे पहुँचेगी तो वो मार्केट जो रिएक्ट कर रही है, नीचे आ रही है, वो रिजेक्शन है या ब्रेकआउट है या रिवर्सल है, उसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखी है। टेक्निकल फिबोनाची से भी बता रखी है आपको, और मैंने चार्ट से भी बता रखी है, प्रैक्टिकली भी कैसे मार्केट को पहचानते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ तक हम मार्केट में कल सेलिंग देखेंगे। इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी दोस्तों और यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ भागे, गैप अप का मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो गैप अप में जब मार्केट गैप अप ओपन होगी तो दोस्तों इस वाली रेंज पे इसको थोड़ा कंसोलिडेट करना है, फिर उसके ऊपर भाग सकते हैं। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो मार्केट में बहुत कम चांस है कि मार्केट फिर कल नीचे की तरफ आए। ठीक है, रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न ये है कि मार्केट में सिर्फ सेलर हैं, ये वाले मार्केट में बाइंग कहीं भी नहीं है। अब बाइंग नहीं है तो सेलर के स्टॉप लॉस हो जाएंगे, तो फ्रेश बायर आएंगे और सबको पता है कि यहाँ पे मार्केट में जो अभी सेंटीमेंट है वो बियरिश है, लेकिन जो फ्रेश बायर आएंगे वो मार्केट में थोड़ी अफरा तफरी करेंगे और इसमें रिकवरी को प्लान कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 23,191 के लेवल से ऊपर अगर कॉल बाई करते हैं तो आपका लेवल सिर्फ 23,300-310 बस लास्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये थी कल के लिए एनालाइज, तो मिलते हैं कल के बाद। तो दोस्तों आज मैंने मार्केट में कैसे ट्रेड बनाया, जो मेरा साइकोलॉजिकल लेवल था जब मार्केट यहाँ आई तो मैंने कैसे ट्रेड बनाया, चलिए आपको एक बार उस पर नज़र डलवा देता हूँ। तो दोस्तों जब मार्केट आज ओपन होने के बाद लगभग यहाँ पर 10:15 बजे 10:30 बजे जब मार्केट हमारे इस लेवल पे आई थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं यहाँ पे मैंने लिया था 23,300 का पुट ऑप्शन और मैंने उस पर कैसे रिएक्ट करा, उसमें स्टॉप लॉस फाइंड कैसे किया मैंने अपना और एंट्री कैसे बनाई। तो चलो एक जल्दी से छोटी सी नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको आने वाले कल में जब आप ट्रेड बनाओगे तो उसमें आपको थोड़ी मदद मिल सके। तो यहाँ से पूरी उम्मीद थी दोस्तों कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो इस रिवर्सल पे अब हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे हम अपना ट्रेड कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए हर बार की तरफ फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको टेक्निकल बताऊँगा कि फिबोनाची की मदद से जो लास्ट हाई है, स्विंग का लास्ट हाई कौन सा है दोस्तों, ये है। और तो स्विंग के लास्ट हाई से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं लोअर लो पे जहाँ मार्केट चल रही होती है। तो यहाँ से हमने मार्केट को ड्रॉ करा लोअर लो पे, तो यहाँ पे मार्केट ड्रॉ हो गई है दोस्तों यहाँ। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए
तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि तो टेक्निकल ये होता है कि टेक्निकल में फिबोनाची के इस लेवल के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग दे दे 5 मिनट में, तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो उसमें दोस्तों हमें हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये सब का फॉर्मेशन देखना होता है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से चल रही है। तो दोस्तों चलिए सीधे सीधे जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे मार्केट आगे चली थी और मैंने कैसे अपने ट्रेड को बनाया। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैं रिप्लाई मोड में आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने फिबोनाची को ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद मैंने इस मार्केट को कर दिया है प्ले। तो मैं एक कैंडल आगे बढ़ाता हूँ, तो ये नीचे चली गई दोस्तों, ठीक है। अब नीचे चले गई क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ बनी नहीं है, तो इसको मैं खींच के यहाँ ले आऊँगा, ठीक है दोस्तों। लोअर लो पे ले आया। अब मेरी एंट्री कहाँ बनती है, 150 पे, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने एक नेक्स्ट कैंडल को बनने दिया, नेक्स्ट कैंडल बन गई, ठीक है, ग्रीन बन गई। उसका लोअर लो नीचे है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो उसने भी थोड़ा सा लो और लगा दिया, तो उसको और नीचे खींच देंगे। तो यहाँ पे हमारे थोड़ा सा और नीचे खींच दिया, फिर हमने एक कैंडल बनाई। तो दोस्तों जो 5 मिनट की कैंडल बनी थी, ये ऊपर चली गई है, बहुत ऊपर गई थी, नीचे आ गई है, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी है ऊपर, तो हम वेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कैंडल, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल, अभी भी एंट्री नहीं हुई। अब दोस्तों देखो, यहाँ 5 मिनट की कैंडल में हमको यहाँ पे मिल जाती है एंट्री, तो यहाँ पे हमारी हो जाती है लॉन्ग की, इसको कर देते हैं लॉन्ग। यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बता रखा है, जो लास्ट टारगेट होता है 211 होता है, और ये ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी हो गई एंट्री, हमारा ऐसा हो गया ये। और उसके बाद अब मार्केट को कर देते हैं दोस्तों प्ले, ठीक है। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ये मैंने बता रखा है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, जल्दी जल्दी बताऊँगा और देखते हैं मार्केट में अब हमारे कैसे कैसे टारगेट मिलते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट ने हमारे उसको टच कर दिया है। तो यहाँ मुझे ऐसा टारगेट मिला था दोस्तों, और एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। हम 5 मिनट में एंट्री ढूंढ रहे हैं, तो हम 5 मिनट से कम का टाइम फ्रेम देखेंगे, जो कि 1 मिनट का है। तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम को लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने चार्ट को लगा लिया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और दोस्तों यहाँ पे हमें जो फॉर्मेशन चाहिए, वो हमें चाहिए हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन, यानी कि मार्केट हायर हाई बनाए, फिर हायर लो बनाए, फिर हायर लो का फॉर्मेशन करे। फिर उसके बाद दोस्तों जब हमें ये फॉर्मेशन दिखेंगे कि मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, तो फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे। यहाँ मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ पोज बनाया, और फिर मार्केट ऊपर चलेगी। तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो चुका है, अभी मार्केट को एक हायर लो भी बनाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट एक लो बनाएगी कहीं पे भी, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगी, फिर दोबारा नीचे आएगी, तब हम एंट्री करेंगे। तो कम से कम हमें 3 पुल बैक देखने हैं मार्केट के 1 मिनट में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें कम से कम 2 से 3 मिनिमम देखने होते हैं पुल बैक। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे, तो पहला पुल बैक यहाँ लिया है मार्केट ने, फिर इसके बाद लो बनाया, फिर उसके बाद इस लोअर लो को बिल्कुल हल्का सा, जरा सा, या छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो बहुत कम आपको मिलेगा मूवमेंट। फिर उसके बाद बनाया मार्केट ने, फिर उसके बाद दोस्तों बनाया, और यहाँ अब दोस्तों यहाँ जो मैंने आपको बताया था, ये पिछला विंग भी है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ली है। तो उसके बाद अब जहाँ पे लो बना रही है मार्केट में, तो दोस्तों इस लोअर लो पे यहाँ ये है, ठीक है। तो इस लोअर लो के आसपास जहाँ भी आपको एंट्री मिलती है, थोड़ी एंट्री आपकी लेट भी हो सकती है, तो ऊपर 160-70 पॉइंट पे भी हो सकती है, 160 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों यहाँ 5 लॉट के साथ मैंने एंट्री बना ली है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको मार्केट को प्ले कर देते हैं। दोस्तों जब आप प्रैक्टिकली कोई एंट्री बनाते हैं, तो उसका स्टॉप लॉस टारगेट कैसे होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों स्टॉप लॉस तो जो सबसे लोअर लो, आपके पीछे का जो लोअर लो है वो होगा। तो दोस्तों एक लोअर लो यहाँ पे जब हमने एंट्री बनाई थी, तो इसके पीछे का लोअर लो यहाँ था, ये भी एक लोअर लो था, और ये भी एक लोअर लो था। तो दोस्तों आप इनमें से तीनों में से किसी पे रख सकते हो, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पीछे का लोअर लो बहुत छोटा होता है, तो मैं ये वाला ही रख रहा था। और इसके बाद हमने एंट्री बनाई। अब इसका टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों, जहाँ से स्विंग शुरू हुआ है, ठीक है, ये मार्केट का हाई था, फिर उसके बाद यहाँ स्विंग आया, ठीक है दोस्तों। इस स्विंग के पास आपकी, इस पूरे स्विंग में जहाँ तक मार्केट में पूरी में डाउन मूव आया, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो सबसे बड़ी कैंडल दिख रही है आपको रेड में, उसके हाफ, ठीक है, उसके हाफ तक का जो आपका टारगेट है, पहला टारगेट आपका वही होगा दोस्तों। यही था आज का ट्रेड, बस ऐसे ही मैंने इसको आज बाई किया मार्केट को, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सेल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।